अस्सलाम वालेकुम बिजनेस लवर्स विद दिलावर में आप सबको खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉब वर्सेस बिजनेस। इसमें एक तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जॉब क्या होती है और बिजनेस क्या होता है। दूसरी चीज़ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर जॉब और बिजनेस में से दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़े तो किस चीज़ को चूज़ किया जाए और कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहती है, किस चीज़ में ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जॉब के हवाले से बात कर लेते हैं कि जॉब होती क्या है। जॉब को अगर हम सिंपल अल्फाज में उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो उसको कुछ इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ टास्क और अ पीस ऑफ वर्क, स्पेशली वो टास्क या वो पीस ऑफ वर्क के जिसके अगेंस्ट आपको पेमेंट की जाती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको अपने सादा अल्फाज में थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाने की कोशिश करें, एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से समझ आती है कि आपके पास, आप चाहे किसी फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास उस फील्ड के हवाले से नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, तो आप अपने उस नॉलेज की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे किसी भी कंपनी में हायर हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप हायर हो जाएंगे तो आपको, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उधर आप अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने नॉलेज के साथ आप उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब फिर वो कंपनी फ़ायदा पहुंचाने के बदले आपको पेमेंट करेगी। ठीक है, अब इसमें जब भी आप किसी नई कंपनी में जॉब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उस कंपनी की या उस इदारे की क्लियर होती है। बिल्कुल, उसमें एक तो आपकी सैलरी क्लियर होती है जी कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी पर मंथ। सेकंड नंबर पे आपको ये आपको सहूलियात दी जाएंगी। ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन दी जाएगी, आपको मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, या ये चीज़ें हम दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, एक ये याद रखें कि आपके साथ वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं कंपनी की, उनके अंदर ही रह के आपको काम करना होता है। आपको एक फिक्स्ड सैलरी दे दी जाती है जी कि हर महीने आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब उस महीने में ये कोई टारगेट नहीं है कि आपने अगर इतना काम किया तो इतने मिलेंगे, अगर इतना किया तो इतने मिलेंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि एक साल के बाद आपको एक एक्स्ट्रा सैलरी दे दी जाती है बोनस के तौर पर, या एक साल के बाद आपकी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाता है और आपको कहा जाता है जी कि आपने हमने आपकी सैलरी बढ़ा दी है। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या है जॉब के अंदर? जॉब के अंदर फ़ायदा ये है कि कंपनी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी का प्रॉब्लम है। आपको सैलरी कंपनी ने देनी ही देनी है हर सूरत एक महीने के बाद। ठीक है, अनटिल अनलेस के कंपनी आपको ये कह दीजिए कि ये आपका लास्ट मंथ है हमारे साथ। ठीक है, हमारी कंपनी के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम अपने वर्कर्स को कम कर रहे हैं, तो जब हालात अच्छे होंगे तो फिर आप आपसे रब्ता कर लेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब तक आप एम्प्लॉय हैं, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। बेशक कंपनी लॉस करेगी लेकिन आपको सैलरी मिलेगी, ये एक फ़ायदा है जॉब का। ठीक है, और गवर्नमेंट में तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं होता, गवर्नमेंट में तो हर सूरत आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है। लेकिन एक बात आप याद रखें, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी तो जॉब है, लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट में आप फॉर एग्जांपल, छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीडीए। अब सीडीए क्या करता है? सीडीए ये करता है कि सीडीए जब भी कोई नया सेक्टर लॉन्च करता है, ठीक है, अब उस सेक्टर को लॉन्च करने के लिए सीडीए सबसे पहले तो एक जगह देखता है। ठीक है, उस जगह को देखने के बाद सीडीए उसमें देखता है जी कि इसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, कितने लोगों के घर आ रहे हैं, कितने लोगों की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, कितने लोगों के यहाँ पे ज़री ज़मीनें आ रही हैं, बहुत सारी एक लंबी सी लिस्ट बनती है। ठीक है, उसके बाद सीडीए ने उन लोगों के साथ जाके फ़ायदा करना होता है, उनको पर कनाल के हिसाब से, पर मरला के हिसाब से, कमर्शियल प्लॉट्स के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म की वो एक रेट लिस्ट बनी होती है, उनको उन रेट्स के हिसाब से उनको पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद वो सीडीए जगह एक्वायर कर लेती है। ठीक है, अब ये याद रखें कि जिन रेट्स पे सीडीए जगह एक्वायर करती है
उससे फिर कहीं ज़्यादा रेट्स पे फिर सीडीए दोबारा आगे जगह सेल करती है। ठीक है, फिर सीडीए उस जगह का एक्वायर करने के बाद उसको सीडीए सेक्टर डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, जब सीडीए सेक्टर डिक्लेयर करती है उसके बाद फिर एक बेल्टिंग का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद लोग जाते हैं अपने प्लॉट्स बुक करवाते हैं, अपनी बुकिंग करवाते हैं, एडवांस रकम जमा करवाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि कोई भी थोड़ी सी समझने की बात यहाँ पर ये है कि जिन पैसों से सीडीए ने वो जगह एक्वायर की थी, क्या उतने ही पैसों में वापस दे रही है? कभी भी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा पैसों में सीडीए आके वो जगह वापस दे रही होती है। ठीक है, तो मुझे बताएं वो है तो गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन क्या उसमें प्रॉफिट हुआ कि ना हुआ? सीडीए ने तो प्रॉफिट कमा लिया ना। ठीक है, कम पैसों पे एक्वायर की, ज़्यादा पैसों पे बेच दी। अब आपका क्या काम है? आपका ना मिसाल के तौर पे 10 लोग हैं। अब वो जो 10 लोग हैं ना, एक का काम अकाउंट्स का होगा, एक का काम सर्वे का होगा, एक का काम डिमार्केशन का होगा, एक का काम जो है ना कि वो प्लांटेशन का होगा, एक बंदे का काम रोड्स के हवाले से होगा। मतलब हर बंदे को उन्होंने काम डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है। अब जो जॉब वाला बंदा है उसने वो अपना स्पेसिफिक काम ही करना है। लेकिन अगर सीडीए को देखें तो सीडीए तो बिजनेस कर रहा है, आप जॉब करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, जॉब के अंदर नुकसान क्या है कि आप बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं कर सकते। आप एक एक हद तक ग्रोथ कर सकते हैं, वो भी बहुत कम चांसेस के अंदर। ठीक है, आप बहुत आगे नहीं जा सकते जॉब के अंदर, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल उम्मीद तो यही है कि मैं थोड़ा सा टूटे फूटे अल्फाज में जो जॉब के हवाले से मैं समझा सकूँ वो समझा चुका हूँ। मैं ज़ाती तौर पे आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बता सकता हूँ जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। बीपीएस 19 से वो रिटायर्ड हुए गवर्नमेंट सेक्टर में से, और तकरीबन 40 साल के करीब उन्होंने जॉब की। उनको गवर्नमेंट ने 40 सालों के बाद सिर्फ 50 लाख रुपए दिए। अब मुझे आप एक बात बताएं कि 50 लाख रुपए का तो इस टाइम किसी अच्छी जगह पे एक प्लॉट भी नहीं मिलता। अब आपने अपनी ज़िंदगी के 40 साल गवर्नमेंट को दे दिए, लेकिन आपको 40 साल के अगेंस्ट 50 लाख रुपए मिला। अब अगर 50 लाख को 40 सालों पे आप डिवाइड करें ना, तो एक साल का आपको 1 लाख के ऊपर कुछ पैसे बनते हैं, कुछ हज़ार बनते हैं। वो आपको एक साल में मतलब आपकी बचत होती है। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। वो भी एक शख्स गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर्ड हुआ, वो बीपीएस 16 से रिटायर्ड हुआ। उसने 37 साल 6 महीने नौकरी की। 37 साल 6 महीने नौकरी करने के बाद उसको मिला 23 लाख रुपए। अब अगर आप 23 लाख को 37 साल 6 महीनों में डिवाइड करें तो वो तो 1 लाख भी नहीं बनता। 50,000 से कुछ ऊपर बनता है थोड़े से पैसे। मतलब आपको एक साल की बचत इतनी होती रही। इसी तरह अगर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ पे भी कोई इसी तरह के कुछ हालात, वहाँ पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उस उधर भी कुछ इसी तरह के हालात आपको मिलेंगे। अब आते हैं बिजनेस की तरफ। मैं ज़ाती तौर पे एक शख्स को जानता हूँ कि जिसने 15 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो बंदा करोड़ों में है। 15 साल पहले, कहाँ 40 साल, कहाँ 37 साल 6 महीने, कहाँ 15 साल। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स ने 1981 की 82 में बिजनेस स्टार्ट किया, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। आज वो शख्स अरबों में है। अब आप खुद डिफरेंस देख लें कि एक शख्स ने 40 साल जॉब की, जॉब करने के बाद उसको 50 लाख रुपए मिले। एक शख्स ने 40 साल अपना बिजनेस किया और बिजनेस करने के बाद वो आज अरबों में बैठा है। ठीक है, जितनी मेहनत करेंगे उतनी इनकम आएगी। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर एक प्रेशर लेंगे, अपने बिजनेस को टाइम देंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, अपने बिजनेस को दिन ब दिन अच्छाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, आपका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ेगा। आपके बिजनेस में आपको अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजियाँ होंगी, मेहरबानियाँ होंगी, और वो बिजनेस आपका दिन ब दिन ग्रो करेगा। अगर मुझसे ज़ाती तौर पे पूछा जाए तो जॉब का मतलब सिर्फ ये है कि हैंड टू माउथ रहना,
ठीक है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को, अपने आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों को अच्छी तरफ लेके जाना चाहते हैं, उनके फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, और आप 2 4 5 सालों के बाद या 10 सालों के बाद इस लेवल पे बैठना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका छोटा भाई है, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, आपकी मिसेस हैं, आपके फादर हैं, मतलब जो भी रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि 10 सालों के बाद मैं इस लेवल पे हूँ कि अगर वो मुझसे दुनिया की कोई चीज़ भी मांग लें तो मैं उनको देने के काबिल हूँ, मैं उनको ये ना कह सकूँ कि देखो बेटा, या देखो भाई, या देखो मेरी बहन, या अम्मी जी, या अबू जी, आपको तो पता है हमारे तो हालात ऐसे हैं, हम तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तो आपने वैसे करना है तो फिर बेशक जॉब करते रहें, और अगर आप ये चाहते हैं कि एक एक लेवल अचीव किया जाए तो फिर बिज़नेस की तरफ आपको आना पड़ेगा। ठीक है, और इस ज़माने में फ़िलहाल बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, लेकिन उन तमाम बिज़नेसेस में एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ जो बिज़नेस की मिल रही हैं, वो भी एक बड़ा ही अच्छा बिज़नेस का एक ज़रिया है, और लोग खूब फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। तो सोचिएगा ज़रूर इस तरह जाने आगे कि ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर क्या आ रही हैं एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए, प्लस ऑफलाइन बिज़नेस के अपने कुछ फ़वाइद हैं, प्लस जॉब के अंदर क्या हासिल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तमाम चीज़ों को सोचने के बाद ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने बिज़नेस करना है या जॉब करनी है। लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जब एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे, मेरी इस वीडियो को देखेंगे, तो देखने के बाद आप यकीनन यकीनन इस फैसले पे पहुँचेंगे कि अगर अपने आप को अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो फिर बिज़नेस की तरफ ही कदम